डॉक्टर वली, डिप्रेशन के जब पूरे ओवरऑल इफेक्ट की बात आती है, अगर ये पूछा गया कि किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है तो उसे क्या होगा, तो सबसे पहली बात कि वो उदास हो जाएगा या काम में मन नहीं लगेगा। क्या इसका प्रभाव या दुष्प्रभाव सिर्फ यहाँ तक ही सीमित है? मैं तो आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देके बताऊँ तो स्कूल की जब घंटी बजती है तो कभी आप कभी बच्चे को स्कूल लेने गई हो तो आपने नोट किया होगा, कुछ बच्चे बड़े चरपी दौड़ते हुए एकदम गेट के पास आ जाते हैं और कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं और कुछ बच्चे बिल्कुल चलते हुए आते हैं। ये वहीं से हो रहा है शुरू। डिप्रेशन किसी टेस्ट पे नहीं आता, क्लिनिकल टेस्ट में जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, डिप्रेशन असेस किया जाता है। लेकिन कुछ बीमारियां जो अभी उल्लेख किया डॉक्टर साहब ने, ब्रेन ट्यूमर्स, कुछ दवाइयाँ जो हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, उसमें मैं टीबी की दवाई और ब्लड प्रेशर की दवाई, बीटा ब्लॉकर्स, इनको करूँगा दाखिल। एक बीमारी होती है लेडीज़ में SLE, उसमें डिप्रेशन बड़ा कॉमन सिम्टम होता है विद हेयर फॉल। सबसे बड़ी चीज़ जो हम छोड़ देते हैं वो उन लेडीज़ को पोस्ट मेनोपॉजल जो ग्रुप है उसको छोड़ देते हैं, वो बड़ा डिप्रेस्ड होती हैं। इसके अलावा एक बड़ी कैटेगरी होती है प्रेगनेंसी के बाद, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद एक बड़ा एक फेज होता है 6 हफ्ते तक का, जिसमें लेडी डिप्रेस हो सकती है और ये चीज़ें बहुत ही पकड़ने वाली हैं। इसके अलावा रोज़ बरोज़ के जो बिहेवियर्स हैं उसमें किसी शख्स में पॉजिटिविटी ना दिखना, ये सबसे बड़ा इसका कैच है। इसके अलावा जो आप बात कर रहे थे, ये ऑर्गेनिक है ये बीमारी, इसमें ब्रेन के कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिसमें डिप्रेशन से रिलेशन होता है केमिकल का, जिसमें कि एक केमिकल हम डेफिनेटली कह सकते हैं सेरोटोनिन, और भी हैं, और दूसरा जो लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस से रिलेटेड सिम्टम होता है, एमिग्डालाइड बॉडी एंड अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन, उससे ये मीडिएट होता है। और एक सेक्सुअल लाइफ पे भी इसमें आपको डिस्कस करना चाहिए, ये डिमिनिश सेक्सुअल ड्राइव जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है वर्किंग कपल्स में, और एक रुचि न होना इस चीज़ में जो कि एक बहुत ही एसेंशियल हेल्थ ग्रेडियंट है, वो भी डिप्रेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम हो सकता है। और पोस्ट मेनोपॉजल मैंने आपको बताया। इसके अलावा अल्कोहल जो है वो डिप्रेशन करता है, स्मोकिंग डिप्रेस करती है। लोग सोचते हैं स्मोकिंग से पफ आएगा, किक आएगी, अल्कोहल से बढ़िया लगेगा, किक आएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आज के ज़माने की पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ हो गई, हमारे चारों तरफ हैं और हमें उसको पकड़ना है। और बार बार मैं ये कहना चाहूँगा आपके प्रोग्राम के माध्यम से, डिप्रेशन ट्रीटेबल है, क्यूरेबल है, और डिप्रेशन में ऑर्गेनिक कोई ब्रेन में डैमेज नहीं होता। मोस्ट ऑफ दी साइकेट्रिक इलनेसेस जो डॉक्टर नागपाल ट्रीट करते हैं उसमें ब्रेन्स नॉर्मल होते हैं और सिर्फ हमारे केमिकल्स या हमारी सोच बदल जाती है, उसमें साइकोथेरेपी, उसमें ड्रग थेरेपी। इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हैदराबाद से अब्दुल जी हैं फोन लाइन पर। अब्दुल जी, आपका स्वागत, सवाल पूछिए। मेरा प्रॉब्लम ये है जी, मैं डिप्रेशन के लिए पैथोलॉजिस्ट के पास संपर्क किया मैं जी। तो 20 साल पहले वो मुझे डेप्सॉल 25 mg और लिब्रियम 10 mg टैबलेट प्रिस्क्राइब करे हो और इसको हमेशा खाने के लिए सलाह दी है जी। तो मैं इसको लगातार 15-20 साल से मैं उसको लेते आ रहा हूँ। मैं क्या ये ऐसे ही इसको लेना चाहिए या इसके अल्टरनेट कुछ योगा वगैरह कुछ हम करके इसको इससे दूर हो सकते हैं? जी डॉक्टर नागपाल, इसमें कोई शक नहीं है कि इतने साल शायद दवा की ज़रूरत ना हो, लेकिन जैसे अभी चर्चा हो रही थी यहाँ पर कि आपके लिए जो एक होलिस्टिक अप्रोच है लाइफ का, जिसमें आपकी पर्सनल फैमिली लाइफ जो है, योगा है, मॉर्निंग इवनिंग की एक्सरसाइजेज हैं, खान पीन पे ध्यान है। आजकल बहुत अच्छी रिसर्च आ रही है कि कई बार तला हुआ नमकीन, मिर्च और मीठा ज़्यादा खाने से भी कुछ अवसाद की परेशानियां दिखाई दे रही हैं। कुछ आर्टिफिशियल फूड्स जो आ गए हैं, तो ऐसी बात ज़रूरी नहीं है कि आपको लगातार इतने साल 10, 15, 20 साल दवाई लेनी है, लेकिन ये अच्छा रहेगा कि आप अपने विशेषज्ञ से ज़रूर मिलते रहें और उनके साथ संपर्क में रहकर ड्रग हॉलिडे ज़रूर ले सकते हैं। अगर मेडिसिन का टर्मिनेशन या रुकावट की बात ना भी हो, वेट एंड वॉच प्रिंसिपल अप्लाई होता है, जहां पर आप 1-2 साल तक दवाई ना भी लें, लेकिन अपनी पर्सनल, फैमिली, सोशल और वर्क लाइफ के बारे में थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करके चलते रहें। एक होलिस्टिक अप्रोच जो लाइफ का होता है उसको मेंटेन करने से तमाम लोग, खासकर बाइपोलर डिसऑर्डर के लोग तो बहुत अच्छा रहते हैं और उनमें पर्सनैलिटी चेंजेस भी जो होते हैं वो वक्त के साथ साथ काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। इतने साल शायद ज़रूरत ना पड़े, लेकिन निगरानी रखना और अपने जीवन में एक सरलता और संचार मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जी, हमारे पास लगातार ईमेल्स आ रहे हैं हमारे दर्शकों के, जिसमें कुछ बातें बड़ी महत्वपूर्ण अब सामने आ रही हैं।
अखिल यादव ने मेल में लिखा है, वो ये लिखते हैं कि उनकी बहन को किसी बीमारी की वजह से उनकी नाक जैसे उसकी कुछ शेप जो है बदल गई। जो आप जो जिक्र कर रहे थे, आपने जो हमारे जो हमने कहानी दिखाई थी जिस बच्ची की, उसी के जरिए कुछ और इश्यूज आ रहे हैं। घूम फिर कर बात इस बात पर आ रही है। और एक चक्रवर्ती साहब हैं जिनका ये हमें ईमेल मिला है कि उनकी बेटी को हमेशा और लड़कियों को देखकर लगता है कि वो बेहतर हैं उससे और उसका इलाज चल रहा है। एक और सज्जन है संजू, वो ये जानना चाहते हैं कि क्या पिंपल्स हो जाते हैं चेहरे पे, अगर एक्ने हो जाती तो क्या उससे भी डिप्रेशन हो जाता है? बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं। जी तो मंजू जी, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, घूम फिर कर जो बात आप लोगों ने जो निकाली है कि दो बातें आ रही हैं कि एक तो सफलता ही बहुत जरूरी है और विफलता यानी कहीं भी नाकामी अगर हो गई तो अब उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता, जो डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण बन रहा है। इसमें दो चीज़ें जो आपने बताई हैं कि एक तो ये है कि आजकल अपीयरेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और हीन भावना और ये सब चीज़ें जो हैं, और ये तभी आती हैं जब अपने पे पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, आप बहुत सेंसिटिव स्वभाव के हैं, आप हर चीज़ पे एंग्शियस हो जाते हैं और उसी केस में आप औरों के साथ अपनी तुलना करते हैं। जब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो देखने में बिल्कुल ही अगली से होते हैं और उनमें कुछ होता भी नहीं है, लेकिन उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, तो वैसे लोग जो अपने को एक्सेप्ट करते हैं जैसे हैं, उनमें डिप्रेशन नहीं होगा। तो ये जो बात है कि जहाँ आजकल के ज़माने में एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, कंपैरिजन बढ़ गए हैं, और डिप्रेशन की तो ख़ास चीज़ ही यही है कि वो अपने को बहुत हीन समझते हैं, दूसरे लोगों से जो है वो सोचते हैं कि वो उनको पूरा अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो उनकी ये नेगेटिव फीलिंग अपने लिए और औरों के लिए होती है, जिससे डिप्रेशन बढ़ता है। और कोई भी शारीरिक बीमारियां हैं, जैसे पिंपल्स आपने कहा, वैसे बच्चे बहुत आते हैं युवावस्था में। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं, इतने ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। इसके अलावा स्किन की बहुत सारी बीमारियां हैं, जिसमें कि विटिलाइगो भी है, जिसमें सफ़ेद सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं, जिसमें भी अपीयरेंस इफेक्ट हो रही है, जिसमें भी अपीयरेंस इफेक्ट होती है। इवन कई लोगों के जिनके बाल झड़ रहे हैं वो भी बहुत डिप्रेस होकर के आते हैं। इसके अलावा और कितनी ही बीमारियां हैं, मतलब अगर देखा जाए तो क्रॉनिक बीमारियों के साथ में और क्रॉनिक पेन के साथ में डिप्रेशन जो है वो बहुत ही कॉमन है। और अगर डिप्रेशन की ट्रीटमेंट करते हैं तो दूसरी बीमारी भी जल्दी ठीक होती है, और कई बार अगर डिप्रेशन की ट्रीटमेंट नहीं करी तो वो बीमारी जो है और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो ठीक नहीं हो पाएगी। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि हेडेक जो है, हम लोग ने देखा है कि 60% हेडेक के केसेस जो हैं उनमें भी साथ में डिप्रेशन जुड़ा हुआ होता है। जी, तो हमारे कई दर्शकों ने, जिनमें अंकुर गुप्ता, शाहीन हुसैन, बहुत लोग ये जानना चाह रहे थे कि क्या डिप्रेशन के साथ और भी बीमारियां हो जाती हैं। विकी साहू भी यही जानना चाह रहे थे। और इस समय झारखंड से टेलीफोन लाइन पर हैं श्याम नंदन प्रसाद। तो श्याम नंदन प्रसाद जी, आपका बहुत स्वागत, पूछें सवाल। जी सर, ये सर जानना चाह रहे थे जी, 9 साल के बच्चों में भी अवसाद हो सकता है क्या? हाँ, जी, बहुत अच्छा सवाल है, शुरू में चर्चा हुई है। छोटे, इससे भी छोटे बच्चों में हो सकता है, 3-4 साल के। और एक फिनोमेना ये इन्होंने सवाल चूंकि उठाया, ये होती है कि जब एक छोटा बच्चा हम पाल रहे होते हैं 5, 6, 7, 8 साल का, और उसका छोटा भाई या बहन पैदा होती है, तो उसको लगता है मेरा प्यार बढ़ गया इस छोटे बच्चे के आने से। तो उस वक्त बड़ा क्रिटिकल टाइम होता है पेरेंट्स के लिए उस बच्चे को वॉच करना और उसमें कोई हीन भावना ना आने देना। जी, जहाँ तक के अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि मैं उसका एक सोल्यूशन बताता हूँ। कुछ लड़की आती है मेरे पास, कहती है डॉक्टर साहब मेरी हाइट बहुत कम है, मैं क्या करूँ? मैं कहा तुम्हारी क्लास में तुमसे कम हाइट की भी एक आध लड़की होगी, उससे दोस्ती कर लो और उसके साथ मूव किया करो, तो तुम दूसरे को उससे टॉल लगोगी, तो तुम्हारा ये कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाएगा। इसी तरह जो लड़की अपने को सांवला समझती है, उससे मैं ये कहता हूँ तुम्हारी क्लास में जो और डार्क कॉम्प्लेक्शन लड़की हो, उसके साथ रहो तो तुम गोरी लगोगी। ये हर चीज का हल है। देखिए, कुदरत ने हर चीज बनाई है, गोरा और काला बनाया है, दिन और रात बनाई है, अच्छा और बुरा बनाया है, अमीर और गरीब बनाया है। तो इस सबके साथ हमें समाज में रहना है और इसको सीखना ही जो है वही एक एबिलिटी है और वही एक काबिलियत है और उसके साथ जीना काबिलियत है। और खाली सिर्फ गोरा होना या खाली हाइट का ज्यादा होना या खाली आंखें बड़ी होना, ये सब अच्छी चीजें नहीं। इसके साथ ज्ञान का होना, सब्र का होना, पेशेंस का होना, अच्छे कर्म का होना, ये भी जरूरी है। तो ये जो मैंने आपको बहुत शुरू में बताया था कि ये बॉलीवुड, पेज 3, फेसबुक, ये सब चीजें इन चीज की हीन भावना को जन्म दे रहे हैं। और
अगेन ये सब चीजें वहीं आ Vicious जाती हैं। circle है। Vicious circle है। और मैं जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मैं जो हूँ वो हूँ, और मुझे अपना लाइफ को अपनी तरह से जीना है। मैंने शुरू में बताया था, सब बच्चों का कोई ना कोई जॉब लग जाता है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन सब बच्चे परेशान रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो बीच का जो एरिया है, ग्रे एरिया है, उसमें हमें अपना संतुलन नहीं खोना है, और हमें उसमें किसी कमजोर चीज का सहारा नहीं लेना है, और हमें अपने को मजबूत रखना है। नहीं तो मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि अचीव करने के बाद भी वो ये बड़े डिप्रेशन में रहते हैं, ये क्या हुआ, ये गलत है। आप अपने से जो कम अचीव वाला है, अगर कार वाला स्कूटर वाले को देखेगा और स्कूटर वाला साइकिल वाले को देखेगा तो कभी डिप्रेस नहीं होगा, और कार वाला हवाई जहाज ओनर को देखेगा तो डिप्रेशन में चला जाएगा। बड़ा सिंपल फार्मूला है लाइफ का कि आपके पास जो है आप उसमें खुश रहना सीखें, यही डिप्रेशन का इलाज भी है। जी, तो बहुत जरूरी है कि आप एम्बिशंस तो जरूर रखें, लेकिन ये ना सोचें कि अगर वो अचीव नहीं हो पाता है तो जिंदगी खत्म हो गई है। जीवन में सेटिस्फेक्शन लेवल होना बहुत जरूरी है, ये कह रहे हैं हमारे विशेषज्ञ।